गांव का माहौल हमेशा सादा और खुशहाल होता था, पर जब से मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया ने अपना कदम रखा था, तब से लोगों का ध्यान बदलने लगा। इस बदलाव में एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इस नई तकनीक का फायदा उठाने के बजाय अपनी लालच का शिकार बनकर सबको धोखा देने का रास्ता चुन लिया था। उसका नाम था मोहन। मोहन को गांव के लोग एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति मानते थे, लेकिन अंदर से वो बेहद चालाक और लालची था। उसे बस मौका चाहिए था कि कैसे जल्दी से पैसे कमाए जाएं। एक दिन गांव में मोबाइल का नया शोरूम खुला और ये बात सुनकर मोहन के मन में एक योजना आ गई। वो सोचने लगा, अगर मैं मोबाइल बेचने का धंधा शुरू करूं तो अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से करूंगा। ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। मोहन ने शहर से सस्ते और नकली मोबाइल खरीदे, जो देखने में बिल्कुल असली लगते थे, लेकिन उनमें ढेरों खराबियां होती थीं। वो गांव वालों को मोबाइल के बारे में बढ़ चढ़कर बातें बताता और बड़े बड़े वादे करता। अरे, ये मोबाइल तो सबसे बढ़िया है, शहरों में इसे खरीदने के लिए लाइन लगती है, आप इसे लीजिए, इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। गांव के भोले लोग, जिन्हें मोबाइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, मोहन की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। एक के बाद एक सब लोग उससे मोबाइल खरीदने लगे। मोहन ने हर मोबाइल की कीमत दुगनी कर दी थी, पर गांव वालों को यह बात पता नहीं थी। मोहन भाई, क्या ये मोबाइल सच में इतना अच्छा है? एक किसान ने संकोच से पूछा। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे भाई साहब, इतना अच्छा मोबाइल आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। इससे आपकी खेतीबाड़ी में भी मदद मिलेगी। बस एक बटन दबाओ और सारी जानकारी आपके सामने होगी। लोगों ने बिना सोचे समझे मोबाइल खरीदना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर असली परेशानी शुरू हुई। मोबाइल बार बार बंद हो जाते, उनमें नेटवर्क नहीं आता और बैटरी भी जल्दी खत्म हो जाती थी। लोग परेशान हो गए। ये क्या है मोहन? तुमने हमसे कहा था कि ये सबसे अच्छा मोबाइल है, लेकिन ये तो चलता ही नहीं, एक गुस्साए ग्राहक ने शिकायत की। मोहन ने चालाकी से जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, ये छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहन ने किसी की समस्या का समाधान नहीं किया। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि मोहन ने उन्हें धोखा दिया है। गांव में बातें फैलने लगी, मोहन ने हमें नकली मोबाइल बेचे हैं, वो हमसे झूठ बोल रहा था, उसे सबक सिखाना चाहिए। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर मोहन के घर के बाहर जमा हो गए। सबके चेहरे पर गुस्सा और धोखा साफ झलक रहा था। मोहन बाहर आया और हैरान होकर बोला, अरे भाई, क्या हो गया? इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव के मुखिया ने गुस्से में कहा, मोहन, तुमने पूरे गांव को धोखा दिया है, हम तुम्हें ये नहीं बख्शेंगे। तुमने नकली मोबाइल बेचकर हमारी मेहनत की कमाई को बर्बाद किया है। मोहन के पास कोई जवाब नहीं था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? ये लोग मुझे पीटेंगे। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाइयों, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था, मैं सबका पैसा वापस कर दूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन गांव वाले अब उसकी बातों में नहीं आने वाले थे। उन्होंने तय कर लिया था कि उसे सबक सिखाना है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, मोहन, माफी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। तुमने गांव का विश्वास तोड़ा है और अब इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। गांव वालों ने मोहन को पंचायत के सामने पेश किया।
पंचायत ने फैसला सुनाया कि मोहन को सभी का पैसा वापस करना होगा और गांव से कुछ समय के लिए निकाल दिया जाएगा ताकि वो अपने किए का पछतावा कर सके। मोहन ने रोते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी लालच नहीं करूँगा। मुझे बस एक मौका और दे दो। मुखिया ने सख्ती से कहा, मौका तो बहुत मिल चुका है मोहन, अब वक्त है अपने किए की सजा भुगतने का। मोहन को गांव से निकाल दिया गया। जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू पछतावे के थे। उसने सोचा, काश मैंने ईमानदारी से काम किया होता। ये लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गांव के लोग उसकी सजा से संतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने ये भी ठान लिया था कि अब से किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेंगे। सबने मिलकर फैसला किया कि गांव में अब हर नई चीज की जांच पड़ताल की जाएगी ताकि कोई और मोहन उन्हें धोखा न दे सके। और इस तरह मोहन की लालच की कहानी गांव वालों को एक बड़ी सीख दे गई कि कभी भी झूठ और धोखे के रास्ते पर चलने से बचना चाहिए। ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। इस घटना के बाद गांव में फिर से सुकून और शांति लौट आई। लेकिन मोहन का नाम हमेशा एक नसीहत के रूप में याद किया जाने लगा, लालच बुरी बला है।